बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान आकाश का इंद्र कहलाने वाला गरुड़, जिसके जीवन में बहुत ही दर्द और दुख था। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसने एक नौकर दास जैसा जीवन बिताया अपनी माँ के कारण। दोस्तों, आज हम जानेंगे शक्तिशाली गरुड़ के जीवन की कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले आप मेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ की महाकथा। गरुड़ का दिव्य जन्म। बहुत समय पहले महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, कद्रु और विंता। एक दिन कश्यप ने अपनी दोनों पत्नियों को वरदान देने का वचन दिया। कद्रु ने इच्छा प्रकट की कि उसके 1000 नागपुत्र हो, जबकि विंता ने केवल 2 पुत्र मांगे, लेकिन वे अत्यंत बलशाली और तेजस्वी हो। कश्यप ने दोनों को वरदान दिया। समय आने पर कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने 2। कद्रु के अंडों से नागों का जन्म हुआ, लेकिन विंता के अंडों से संतान नहीं निकली। अधीर होकर विंता ने एक अंडा तोड़ दिया। उसमें एक अधूरे विकसित बालक निकला, अरुण। वह अत्यंत तेजस्वी था, लेकिन अधूरा था। अरुण ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दिया कि जो अंडा बचा है उसे पूरी अवधि तक परिपक्व होने दे, तभी उसका पुत्र महान होगा। अरुण बाद में सूर्य का सारथी बन गया। दोस्तों, हम अगली कहानी में अरुण की कहानी सुनेंगे। समय बीता और एक दिन विंता के शेष अंडे से एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, स्वर्ण के समान चमकता, विशाल पंखों वाला, प्रचंड शक्तिशाली। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं गरुड़ थे, जो देवताओं तक को परास्त करने की क्षमता थे। विंता और कद्रु के बीच एक दिन एक विवाद हुआ। कद्रु ने कहा कि ऊंचे श्रवा नामक अश्व का रंग काला है, जबकि विंता ने कहा कि वह श्वेत है। दोनों ने शर्त लगाई, जो गलत साबित होगी वह दूसरी की दासी बन जाएगी। कद्रु ने छलपूर्वक अपने नागपुत्र से कहा कि वे घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे वह काला दिखे। जब विंता ने देखा कि घोड़ा सचमुच काला है, तो उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी और वह कद्रु की दासी बन गई। गरुड़ जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माता की यह स्थिति देखी और नागों से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए ताकि वे विंता को मुक्त कर दे। नागों ने कहा कि यदि गरुड़ स्वर्ग से अमृत लाकर दे तो वे उनकी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार की और अमृत प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया। सबसे पहले वे अपने पिता महर्षि कश्यप के पास गए, जिन्होंने उन्हें मार्ग में आने वाले खतरों से सावधान किया। गरुड़ जब स्वर्ग पहुँचे तो वहाँ देवराज इंद्र और समस्त देवताओं की सेना उनका मार्ग रोकने के लिए तत्पर थे। गरुड़ ने अकेले ही इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण और अन्य देवताओं को परास्त कर दिया। इसके बाद वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ अमृत कलश रखा था। अमृत की रक्षा के लिए 4 मुखों वाले भगवान विष्णु के वाहन चक्र, अग्नि की जलती हुई रेखा और 2 भयंकर नाग प्रहरी थे। अपनी तीव्र बुद्धि से गरुड़ ने पहले तेज गति से पंख फड़फड़ाए, जिससे अग्नि शांत हो गई। फिर उन्होंने अपनी चांच से नागों का संहार किया और अमृत कलश लेकर आकाश में उड़ चले। जब गरुड़
अमृत लेकर आकाश में उड़ रहे थे, तब उनकी भेंट स्वयं भगवान विष्णु से हुई। विष्णु उनकी शक्ति और तेज देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुम अद्वितीय शक्ति वाले हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कोई वीर मांगो, मतलब कोई वरदान मांगो। गरुड़ ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं किसी का भी दास न बनूं। विष्णु बोले, तथास्तु, परंतु मुझे भी एक वरदान दो कि तुम मेरे वाहन बनो। गरुड़ ने हर्षपूर्वक यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु के वाहन बन गए। गरुड़ ने अमृत कलश नागों को सौंप दिया, लेकिन एक युक्ति की। उन्होंने नागों से कहा कि वे स्नान करके अमृत ग्रहण करें। जैसे ही नाग स्नान करने गए, इंद्र ने अवसर पाकर अमृत कलश उठा लिया। इस प्रकार नाग अमृत पान से वंचित रह गए और अमर नहीं हो सके। इस घटना के बाद गरुड़ नागों के बीच शत्रुता स्थायी हो गई। नागों ने गरुड़ से बदला लेने की सोची, लेकिन वे गरुड़ की शक्ति के आगे हमेशा पराजित होते रहे। तभी से गरुड़ नागों के शत्रु बन गए और इन्हें भोजन के रूप में खाने लगे। गरुड़ को उनकी भक्ति, शक्ति, निष्ठा के कारण भगवान विष्णु ने अपना वाहन बना लिया। तभी से गरुड़ वैकुंठ में भगवान विष्णु के साथ रहने लगे और उनके संदेशा वाहक तथा युगों युगों तक धर्म के रक्षक बने रहे। गरुड़ की गाथा केवल एक वीर पक्षी की नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति, त्याग और पराक्रम की अमर गाथा है। वे शक्ति और समर्पण के प्रतीक है और विष्णु भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। यह कथा गरुड़ पुराण और महाभारत के विभिन्न संदर्भों से ली है, जो गरुड़ के जन्म, संघर्ष और उनकी महिमा को दर्शाती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानियाँ आप सुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे लगा कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है। दोस्तों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल बटन भी दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।